भगत के वश में है भगवान। एक अनाथ बालक था शंकर। वह बहुत गरीब था। सारा दिन दर दर भटकता, पर खाने के लिए 2 रोटी नसीब नहीं होती। एक दिन शंकर एक संत के आश्रम में गया और कहने लगा कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हो, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ? आप जो कहोगे मैं आश्रम में काम करने के लिए तैयार हूँ। उस संत महात्मा ने बच्चे की बात सुनी और उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उसने कहा, बाबा मेरा नाम शंकर है। संत महात्मा ने शंकर से कहा, बेटा अब तुम इसी आश्रम में रहोगे। शंकर उस आश्रम में रहने लगा और आश्रम के छोटे मोटे सारे काम करने लगा। उन संत महात्मा की बहुत आयु हो चुकी थी। एक दिन वह अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में ही रुककर आश्रम के कार्य करेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले, हम तो आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि आश्रम में यदि रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले, हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर ही चलेंगे। अब संत महात्मा सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे यहीं छोड़ जाएं, क्योंकि आश्रम पर भी किसी का रुकना बहुत आवश्यक था आश्रम की देखभाल करने के लिए। शंकर संत महात्मा के पास गया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम में रुकना चाहता हूँ। संत महात्मा जी ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, परंतु ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। शंकर ने संत महात्मा से कहा कि बाबा मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी ही नहीं आती, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत शंकर को अपने साथ मंदिर ले गए और वहां उसे मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत जी ने शंकर को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। शंकर ने गुरुजी से कहा कि बाबा मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा यह भी बता दीजिए, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाएगा तो सेवा करने में आनंद आएगा। संत महात्मा ने शंकर को कहा कि तू कहता है ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। शंकर ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और यह जो पास में खड़े हैं वह कौन है? संत महात्मा जी ने कहा, यह तेरे चाचा जी हैं, और हनुमान जी के लिए कहा कि यह तेरे बड़े भाई हैं। शंकर सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत महात्मा शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। शंकर ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई की, भिक्षा मांगकर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। शंकर श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। शंकर को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, रोटी तो वैसी की वैसी थी। तब बालक शंकर ने सोचा कि नया नया रिश्ता बना है तो शर्म आ रही होगी। शंकर ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा तो भी खाना वैसे का वैसा पड़ा था। अब शंकर रोने लगा। उसने सोचा, मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए भगवान खाना नहीं खा रहे हैं, और यह नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और भूखा ही मर जाऊंगा। इसलिए मैं तो अब पहाड़ से कूदकर ही मर जाऊंगा। शंकर मरने के लिए निकल जाता है तो भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान जाओ, उस बालक शंकर को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और शंकर कूदने ही वाला होता है तो हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि क्या कर रहे हो? शंकर कहता है, आप कौन हो? हनुमान जी कहते हैं, मैं तुम्हारा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? शंकर कहता है, अब आए हो इतनी देर से, वहां बोल रहा था कि खाना खा लो, खाना खा लो, तब नहीं आए, अब क्यों आ गए हो? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है,
अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह शंकर रोज उनकी सेवा करता और भोजन करता। सेवा करते 15 दिन हो गए। एक दिन शंकर ने सोचा कि घर में 5 लोग हैं, सारा काम मैं ही अकेला करता हूँ। बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरे माँ बाप, चाचा भाई तो कोई काम नहीं करते, सारा दिन खाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। शंकर मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोल बेटा क्या बात है। शंकर कहता है कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ और अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा। आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ। अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, फिर बताओ बेटा हमें क्या काम करना है। शंकर ने कहा, माता जी अब से रसोई आपके हवाले और चाचा जी आप घर की साफ सफाई करेंगे। हनुमान भैया शरीर से मजबूत हैं तो जाकर जंगल से लकड़ियां लाएंगे। पिताजी आप बाजार से राशन लाएंगे, घर पर बैठकर पत्तल बनाएंगे। सबने कहा ठीक है। मैंने कहा मैंने बहुत दिनों से घर का काम अकेले किया है, अब मैं आराम करूंगा। अब सभी काम करने लगे और एक परिवार की तरह साथ रहने लगे। एक दिन आश्रम में संत महात्मा तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम शीशे की तरह चमक रहा है। वह बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर में गए तो देखा मंदिर की सभी प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा कहीं शंकर ने प्रतिमाएं बेच तो नहीं दी। संत ने शंकर को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ हैं? शंकर भी अकड़कर बोला कि मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल लकड़ी लाने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिता श्री राम पत्तल बना रहे होंगे और माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत महात्मा बोले, यह क्या बोल रहे हो? शंकर ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ। जब से आप गए हो ये चारों काम में लगे हुए हैं। संत महात्मा भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं और फिर वह गायब हो गए, मंदिर में विराजमान हो गए। संत शंकर के पास गए और बोले, आज जो तुमने मुझे मेरे ठाकुर का दर्शन कराया, तू धन्य है। संत ने रो रो कर शंकर के पैर पकड़ लिए। शंकर जैसे भोले भाले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।